आप ये कह रहे हो कि IIT प्रेप, मेडिकल प्रेप के लिए एक AI मेंटर है. Is this the death of coaching institutes? 5 साल में दुनिया कैसे दिखेगी? एज अ टेकी ये थोड़ा बताइए. AI की जब से बात शुरू हुई, स्पीड ऑफ लर्निंग बहुत तेजी से बदल रहा है. Going to the top institutes, I think will all get disrupted in the short run. In the short run. Now you have an ally that is probably far more intelligent than you in an era like that. What is your role? 2026 में टॉप चेंजेस क्या है एजुकेशन सिस्टम में? In the US, there is this set of schools that have taken the syllabus and they have applied AI. हर दिन 2 घंटा classes चलते हैं. These schools have the top results in the US exams. Rich kids? This is government schools. वाह, ये मैं ऑन बिहाफ ऑफ मेरे जैसे स्टूडेंट्स पूछ रहा हूँ कि क्या लास्ट मिनट पढ़ाई में भी हेल्प हो सकती है? बहुत हो. कैसे? एक रिस्क है हर स्टूडेंट की लाइफ में कि अगर बहुत ज़्यादा AI यूज़ कर लिया तो ब्रेन पावर हल्के से कम हो जाए. शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं. जब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो दिक्कत है. जब आपको ब्रिज बनाना है तो ब्रिज तो बनाना है. पेरेंट्स की दुनिया में एंजाइटी पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? मेरे ख्याल से अब थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज अवेयरनेस ज्यादा हो गई है. अगर आप एक सवाल बदल दो, आप एक बेहतर पेरेंट बन सके. आज टीचर ने क्या पढ़ाया, मैं बोल रहा हूँ आज तुमने क्या सीखा. सवाल बदलने पड़ेंगे. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट शिफ्ट इन पेरेंटिंग व्हिच इज हैपनिंग इन टुडेज टाइम. रणवीर भैया लौट चुके हैं आपका ख्याल रखने. आप ही कहते हो ना स्टूडेंट रिलेटेड एपिसोड बनाओ, एग्जाम रिलेटेड एपिसोड बनाओ. उसी वजह से हमने ये वाला एपिसोड क्रिएट करा आपके लिए ताकि आप पेरेंट्स के साथ बैठकर ये वाला एपिसोड देखें. याद रखिए AI की वजह से पढ़ाई करने का तरीका भी बदल चुका है और जो लोग ये नए तरीके को नहीं जानेंगे, अनफॉर्चुनेटली आई फील दे विल गेट लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस. इस पढ़ाई स्पेशल, एग्जाम स्पेशल TRS को क्रिएट करने के लिए हमने आज 3 गेस्ट को साथ में फीचर करा है. पहले गेस्ट है इन्फिनिटी लर्न के उज्जवल भाई. इन्होंने बहुत सालों से बहुत स्टूडेंट्स को मेंटर करा है, JEE की कोचिंग दी है. सेकेंड गेस्ट इज द MD ऑफ इंटेल इंडिया. ये हमें बताएंगे कि करंट जॉब मार्केट की सच्चाई क्या है और करंट स्टडिंग टूल्स की सच्चाई क्या है. और तीसरे गेस्ट है AI मेंटर आयना, जो फीचर हुई है इस एपिसोड में, ताकि आप जानो कि अगर आपको लास्ट मिनट पढ़ाई करनी है, अगर आपको क्विक रिविजन्स करने हैं, अगर आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं, तो आप कैसे कर पाओगे. ये सब आप जानोगे आज के एपिसोड में. बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एपिसोड है, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट एपिसोड है. प्लीज़ अगर आप स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डोंट मिस आउट दिस एपिसोड. बहुत कुछ जानोगे, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिंग पॉडकास्ट है. दिल से बनाया आपके रणवीर भैया ने आपके लिए. अंत तक देखो पेरेंट्स के साथ. एंजॉय द स्पेशल एपिसोड ऑफ TRS. हर साल ना कुछ ऐसे पॉडकास्ट मुझे करने मिलते हैं जहां मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और खुद के लिए भी, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है. 2 बहुत कूल लोग मेरे साथ हैं आज. थैंक यू उज्जवल भैया, संतोष भैया. हम आज AI स्पेसिफिक एजुकेशन की बातें करने वाले. मैं मानता हूँ कि आज का जो मॉडर्न डे स्टूडेंट है, और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को ये वाला एपिसोड दिखाए, फैमिली साथ में बैठकर समझे कि भारतीय एजुकेशन में आज क्या क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में क्या क्या हो रहा है. आप इंटेल के MD हो तो एक प्रोफेशनल एंगल ऑन एजुकेशन भी मिलेगा. ऑब्वियसली उज्जवल सर आपकी वजह से बहुत प्रैक्टिकल एंगल्स ऑन एजुकेशन मिलेंगे. मैं मानता हूँ कि 4 की फैक्टर है मॉडर्न डे स्टूडेंट की ज़िंदगी में. पहला फैक्टर है कि दिस बेसिक लॉजिक कि अभी ज़िंदगी भर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो जो पेरेंट्स भी ये एपिसोड देख रहे हैं, उन्हें भी खुद के प्रोफेशनल लाइफ में लेवल अप करने के लिए पढ़ाई ही करनी होगी. तो दिस अप्लाइज टू स्टूडेंट्स एज वेल एज एवरीवन एल्स वाचिंग दिस. फर्स्ट फैक्टर स्टडिंग. सेकेंड फैक्टर इज प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि हर बच्चा IIT के लिए या मेडिकल लिए प्रिपेयर करता है मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस करियर एंगल या पे पैकेज एंगल. तो एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है और
आप किस तरह के लोगों को प्रमोशंस देते हो, इसकी बात होंगी. थर्ड फैक्टर इज रिलेटेड टू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स को भी आज के ज़माने में थोड़ी सी कोचिंग चाहिए रहती है ये टेक ओरिएंटेड वर्ल्ड में. और चौथा फैक्टर है एग्जाम रिलेटेड, क्योंकि अभी एग्जाम सीजन इज अराउंड द कॉर्नर, तो एक एग्जाम सेक्शन भी होगी. बट द ओवरआर्चिंग थीम हियर इज भारत पढ़ाई को और गहराई से समझेगा, एक 2026, 2027 और 2028 पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट. वेलकम जेंटलमैन. थैंक यू सो Okay. मच. उज्जवल सर, आप पहले बताइए. बिल्कुल. 2026 में वो 3 टॉप चेंजेस क्या है एजुकेशन सिस्टम में जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दिस IIT JEE प्रेप एंड जनरली वेयर एजुकेशन इज गोइंग. तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए 2-3 चीज़ें कॉन्टिन्यूसली बदल रही हैं. स्पीड ऑफ लर्निंग बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और ख़ासकर AI की जब से बात शुरू हुई. अब मैं पहले एक किताब लेता था, उस किताब को पढ़ता था, फिर सवाल जवाब करता था. अब सवाल नहीं बन रहा है. रात के 10 बजे मैं अकेले बैठा हूँ, मैं क्या करूँ? अब मेरे साथ अगर कोई है, जब मेरा टीचर मेरे साथ नहीं है, दैट आपके पास एक मेंटर है, आपके पास एक कोई सपोर्ट है, और वो आपको सीधा आंसर नहीं दे रहा है. मैंने कहा भाई कैसे होगा? तो उसने पहला स्टेप बताया. पहला स्टेप देख के मुझे समझ में आ गया अब मैं कर सकता हूँ. फिर मैंने किया, मैं आंसर तक गया, मैंने फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प से आंसर देखी. मुझे लगता है एक सबसे बड़ा चेंज ये हो रहा है. दूसरा, आज भी इस देश में एक्चुअली जेई का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है. नीट के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है. इस साल मतलब लास्ट ईयर से करीब 20% ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं. वाओ. क्योंकि लाइक इट और नॉट, आज भी फॉर Tier 2, Tier 3, Tier 4 टाउन्स ऑफ इंडिया में ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. आपको एक बेसिक जॉब मिल जाता है, आपकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है. फिर आप उसके बाद धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चले जाते हैं. मुझे लगता है जो तीसरी चीज़ है, जो ग्रास रूट लेवल पे मैथ एंड साइंस को लेके ऐसा है कि क्यों मैथ पढ़ूँ, क्यों साइंस पढ़ूँ. लोग ऐसा मानते हैं? लोग ऐसा मानते हैं. बहुत सारे बच्चे या कभी कभी बहुत सारे टीचर्स भी मुझे मिल जाते हैं, वो बोलते हैं हर बच्चे को मैथ पढ़ाने की क्या ज़रूरत है. मतलब मेरे मन में ये जिज्ञासा जगी कि क्यों मैथ पढ़ते हैं. मैथ के पीछे लॉजिक सिखाना ऑब्जेक्टिव था, साइंस के पीछे इंक्वायरी स्किल सिखाना ऑब्जेक्टिव था. ये दोनों सब्जेक्ट्स लॉजिक को डेवलप करते हैं, लॉजिकल माइंड डेवलप करते हैं. तो ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10 की बात करें तो मैथ और साइंस का अच्छा होना, फाउंडेशनल स्किल्स बिल्ड करना पे काफ़ी फोकस आया है. ओके. संतोष भैया से बात करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, प्लीज़ Please. डोंट माइंड. Yeah. आप भी इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूँ. आपने मैं MBA हूँ. MBA, बट आप इंजीनियर्स को सिखा रहे हो बहुत जी कुछ. बिल्कुल. तो इंजीनियरिंग से एक कनेक्शन है. विकी कौशल, अरुणाब कुमार, Yeah. मैं खुद, मेरे जितने भी को फाउंडर्स हैं Yeah, सारे सब इंजीनियरिंग ग्रेड्स हैं. Yeah. और इस कंटेंट क्रिएशन के करियर में मैथ्स और साइंस बहुत काम आया है, थैंक यू. बहुत काम आया. Yeah. आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पहले तो आपकी बातचीत ग्लोबल लीडर्स से भी होती होगी इंटेल के. Yeah. ठीक है. 2036 की रियलिटी क्या है डियर इंटेल MD? कंप्यूटर्स कहाँ जा रहे हैं? सो वही आई थिंक द सबसे बड़ा चेंज जो आ रहा है कि हमने बहुत सारे एजेस देखे हैं, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, पहले तो इंडस्ट्रियल एज आया, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी केम, फैक्ट्रियाज बने. देन उसके बाद आया इंफॉर्मेशन एज, बिकॉज इंटरनेट केम, एवरीबडी हैड, यू हैड द आईफोन मोमेंट. नाउ वी आर एंटरिंग अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड इन लाइफ, which is the intelligence age, right? Starting And from 2024ish? it's probably 2020. Maybe ChatGPT moment was the start of it, because you had generative intelligence with everyone, right? And that intelligence age is a very, very interesting period that we're going to go through, because our entire training, हम क्यों पढ़ते थे? Why did we go to college? We went to college, we learned because we all wanted to be intelligent, right? And the most intelligent people often did successfully well in life, relatively, right? But now you're going to have intelligence all around you, right? So I think the challenging question for parents, for students, for everyone in that in the world ahead, or the next 10 years for all of us, is what do we do when you have intelligence around you, right? It's a new skill.
It is a complete new skill. It's a point of time where you have to reorient your current skills. ओके मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा. पहले तो आई वांट कि स्टूडेंट्स पहले तो समझे कि उनकी जो IIT प्रेप है, मेडिकल प्रेप है, इस पॉडकास्ट में उस प्रेप के लिए हेल्प मिल जाए. बट उसके साथ साथ जब कॉलेज का एक फेज़ ख़त्म हो जाता है ना और रियल प्रोफेशनल वर्ल्ड की शुरुआत होती है, तो जो आप बता रहे हो इन्फॉर्मेशन एज ये सब भी जानना चाहिए इवन वाइल द स्टूडेंट इज इन 11th-12th. क्योंकि एक इंटेंशन रहती है कि मुझे हायर पे पैकेज चाहिए कॉलेज के बाद. बट वो हायर पे पैकेज की प्रोबेबिलिटी तब बढ़ेगी जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी दुनिया के बारे में अब से ही. तो ओवर टू यू सर, आप बताइए कि 2-3 साल पहले तक स्टडिंग का मोड क्या होता था और अब पढ़ाई कैसे बदल रही है. पहले क्या था, हमारे पास रिसोर्सेज की फेयरली कमी थी. एक बहुत बहुत अजीब सी विडम्बना है जब क्लास में 40-50 बच्चे बैठे हैं और सर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप मतलब 50-100 बच्चों से पूछो, दे विल टेल यू एग्जैक्टली द सेम थिंग कि सब सर क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है. जैसे ही मैं अकेले गया, रूम में बैठा, अगर मैं हॉस्टल में हूँ, अपने घर पे हूँ, रूम में बैठा, मैंने सवाल उठा के सॉल्व करना स्टार्ट किया, मुझसे नहीं हो रहा है. एंड इमेजिन दिस टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सिनेरियो फॉर एनी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है जी, क्योंकि वो हमेशा कोई टीचर तो अवेलेबल नहीं होगा. 3 सालों में ये बदल गया. अब आपके पास हमेशा कोई ना कोई है. जैसे हम जब बात करेंगे इन्फिनिटी में, हमने आईना बनाया. आईना एक एजुकेशन मेंटर है जो AI बेस्ड है. बट अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा साइडलाइन करके आप बोलूँ कि आपके पास एक ऐसा कोई है, एक कोई मेंटर है जो मेरे पास अवेलेबल है, रात के 12 बजे अवेलेबल है, और जब मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो मुझे हाथ पकड़ के धीरे धीरे सिखा रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है. आई थिंक दैट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज जो एजुकेशन की दुनिया में हुआ. एक शब्द है कटिंग एज. मतलब एब्सोल्युटली जो अभी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी अभी निकल के आई है प्रेजेंट में, दैट इज कटिंग एज. ट्रू. तो बहुत सारे एजुकेशन के पॉडकास्ट करे हमने. आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वन क्योंकि हर एजुकेशन पॉडकास्ट में ऐसा लगता है कि कटिंग एज बातें हो रही है, बट ये असल में टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है. ट्रू. एक पूरी सेक्शन हमें खोलनी चाहिए अब एग्जाम रिलेटेड, जस्ट स्पेसिफिक टू एग्जाम्स. एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रेप स्टार्ट कर रहे हो तो इतनी ज़्यादा डेटा मिल गई है कोचिंग क्लासेस को कि वो एक स्टडिंग की स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए. बिल्कुल. प्लस हर स्टूडेंट अलग होता है, तो वो कोच ये भी बताएगा स्टूडेंट को कि आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी कम ज़्यादा. बिल्कुल. हाउ इज़ दैट इवॉल्विंग? यू नो, पहले क्या होता था, मान लीजिए आपको 72 आउट ऑफ 100 आ गया. आप गए टीचर के पास कि जी मैं क्या करूं, और पढ़ो. सर मैं तो 8 घंटा पढ़ रहा हूं. प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है. अब 72 आउट ऑफ 100 आया, मैंने ये 28 मार्क्स कहाँ लूज़ किए. इसका कोई हिस्ट्री है? मैं पहले भी इन चैप्टर्स से मार्क लूज़ कर रहा था. तो मुझे पिन पॉइंटेड सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे जाना है. मोर एंड मोर विल नॉट हेल्प. You have to give solution to the problem which the child is facing. और एक्चुअली ये एक ह्यूमन टीचर भी कर सकता है, बट ऑन अ मास स्केल हर बच्चे के पास ऐसा एक्सेस शायद अब तक नहीं था. बिल्कुल. So, शायद सबसे रेवोल्यूशनरी चीज़ यही है कि अभी स्टडिंग स्ट्रैटेजी हर किसी के पास अपनी होगी, अपनी होगी, पर्सनलाइज्ड होगी. पर्सनलाइज्ड. ओके. क्योंकि द सेम रूल्स अप्लाई इन corporate life, professional life. Yeah, I think the key is that today जो data हमको मिलेगा real time. आजकल ना वो there's lots of tuition that happens online also. Online पे class होता है, 5-6 kids come, teacher is speaking and doing. You can have an AI agent that is sitting with you in an online class, right? Helping you say, okay, here's all the things that is being taught, and say, okay, next 5 days, here are 6 problems to solve using that same concept, right? So it can also be someone who helps you in your today's learning environment, right? What is version 2, 3, 4 of this? See, I think the future is when that agent is continuous, right? Which means it's living with you for all your decisions, right? And it's your Jarvis in a way that's not in a suit, but it's the Jarvis that is all around you in some way, where it helps you be the voice
There's a voice in your head. There will be a voice around you that is intelligent, knows you, does all your data, connects all the different platforms, and tells you like, hey, here's the part that you're missing, or here's the part that you should possibly think about, right? Even for students, I think the future would be is like, you have your exams coming 3 weeks from now, and I noticed that last week you practiced these problems only 2 times or 3 times, right? Knowing your history of practice, I think this week we should attempt to do at least 2 or 3. Wow. Right? But you also have a music class that you're interested in. So I think, let's time it this way. Let me help you. Wow. Who is that friend that is going to be all around you that will train you to be better in what you do? ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एपिसोड है बेसिकली. Yeah. ये एक पॉजिटिव ब्लैक मिरर एपिसोड है. Yeah. ठीक है? तो बेसिकली आई एम श्योर कि फॉर एग्जाम्पल आए ना, थोड़ा टाइम लगा इसे ट्रेन करने में, जस्ट लाइक एनी अदर AI एजेंट. Yeah. जब इसकी ट्रेनिंग हो रही थी, सबसे सरप्राइजिंग चीज़ क्या निकली? Now, the fear of the parent is true, right? Will it become a distraction? Like even phones, I think the big fear that parents have is you don't know what he's doing. He might go on some site, or he must be on Instagram Reels. It's distracting. Absolutely true, right? But I think the most important part is when you have a computing device or a computer that is oriented for education, parents can have full control, right? They can go back and say, hey, you know what? I want your studies to be between 5 in the morning and to 8 in the 8 in the morning, and 8 to 10 is your break. You can go view 5 other things. There will be an AI agent that will act as a guardrail छड़ी master. so that you can go do it, right? Even gamification of learning, right? If kids like to play games and that's the best way I learn, I can use gamification to learn subject matters there. So I just feel like many of these things are changing, and the key that you mentioned is it's not futuristic. It's happening today. In the US, the 95% of households have computers. Schools from 5th grade have one-on-one computing, right? Every kid in public schools, this is not even in private schools, right? Public schools have one-on-one computing. We barely have one computer in a school, in an entire school, right? That too, it is a lab that is considered. So I think this is critical infrastructure. I think as government looks at AI and builds all the GPU and the large infrastructure, that is awesome for startups and they have access to great compute. I think the biggest challenge of compute for us is school infrastructure, right? And having that compute infrastructure there is going to be foundational for the largest education population in the world is India, right? That's what I think we are preparing for. Okay, you asked that what was the biggest challenge from Aina point of view. If you take any common GPT, give a question, potentially it might 5 of us can ask that question and all 5 of us will get different answer because generating. This was in 2024 when we started thinking about building an AI mentor, was one of the biggest challenge, because at that point of time, a lot of education companies were just plugging in an LLM and say we are AI enabled. We said we teach children. If you write a spelling error, the child thinks whatever is written in the book is the right information. They learn the wrong spelling. Exactly like that. If our AI agent is giving a wrong answer, the child will think that is the right answer. एक थोड़ा fear है पेरेंट्स में, यूजर्स में, hallucination को लेकर. मैं आता हूँ हेलुसिनेशन पे, बट मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई. जब हम आईना बना रहे थे और आईना को जब हमने ट्यून इन करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहला प्रॉब्लम था दैट आईना एक क्वेश्चन का सेम आंसर देगी अगर एक बच्चा पूछे या 50,000 बच्चे पूछे, बिकॉज जो राइट आंसर है वो मैनेज करना है. तो हम एक नॉर्मल LLM को इंटीग्रेट करके नहीं दे सकते, वो तो काम ही नहीं करेगा. तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. फिर गार्डरेल्स बिल्ड करना कि आईना पढ़ाई लिखाई की बात करेगी, आईना किसी और तरह की बात नहीं करेगी, जो पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहीं कोई ऐसा AI एजेंट ना आ जाए जो, चूँकि हम छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं, बिलो 18 ईयर्स पे काम करते हैं, तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी और चीज़ पे कोई सजेशन ना करें. थर्ड, हेलुसिनेशन कहाँ जाके सबसे ज़्यादा दिक्कत में हो जाता है, जब वो पर्सनल वेलबींग के अगेंस्ट हो जाए, कि
मैं एज अ स्टूडेंट बात करना शुरू किया, मुझसे सवाल नहीं बन रहे, मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ। आईना कैसे डील करेगी उसको? बिकॉज एक है फैक्चुअल एरर कि मैंने सवाल पूछना स्टार्ट किया और आपने मुझे कुछ 10, 12, 14वें बार में कुछ गलत आंसर कर दिया, ये एक है। बट अगर वो डिफरेंट साइड पे चली जाए तो ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। तो मेरे ख्याल से किसी भी AI तो हमने बहुत, एंड दैट्स वाई वी वर्कड विद ऑलमोस्ट, मतलब इंटेल के साथ हमने इसलिए इतना ज़्यादा काम किया जब हम बना रहे थे, बिकॉज हमें लगा कि हमें किसी बिग टेक के साथ काम करना चाहिए। वी आर एजुकेशन कंपनी, हमको एजुकेशन समझ में आता है, बच्चों को क्या चाहिए हमें समझ में आता है। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ कर रहे हो और आप एक स्टेबल टेक नहीं यूज़ कर रहे हो, तो हमने गूगल और इंटेल के साथ काम किया, क्योंकि हमें वो चाहिए था कि हम एक ऐसे वर्जन को लेके जाएं जहाँ पे पेरेंट्स को भरोसा हो कि हमने यूं ही 4 लोगों ने बैठ के मिलके कुछ नहीं बना दिया और ऐसे पीछे से एक LLM डाल के नहीं बनाया। गार्डरेल्स राइट यूज़ किए, बच्चों को राइट आंसर मिले हर बार, फिर बेंचमार्किंग करें। अब वो क्या है, कोई एक इंस्टेंस नहीं है, वो आपके साथ थ्रू आउट द जर्नी है। कोई 3-4 साल तैयारी कर रहा है, बहुत बार अप एंड डाउन होंगे, कभी दिन एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई, दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, हाँ मुझे पता है, लेकिन मोटिवेशन लाना है। तुम्हारी क्लास में टोटल 70 बच्चे थे, इन 70 स्टूडेंट्स तुम उन 2 बच्चों में से हो जिसने क्वेश्चन नंबर 4 राइट किया। हो सकता है कि तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा नहीं है, बट यू आर अमंग द 2 स्टूडेंट्स। बच्चों को लगता है चलो मैंने कुछ तो अच्छा किया, बिकॉज पॉजिटिव इन्फोर्समेंट है। इस जर्नी टफ है, जिस दिन मार्क्स अच्छे नहीं आते, अच्छे बच्चे को लगता है यार हो पाएगा मुझसे, तो उस समय इस AI मेंटर का बड़ा रोल है। तो मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट कि एक एजेंटिक AI है जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा है। इसके पास आपके हर एग्ज़ाम का, आपने कितने घंटे कौन से टॉपिक पढ़े हैं, कौन से आपने टेक्स्ट देखा है, आपने कौन सी बातें सुनी हैं, सारा इन्फॉर्मेशन है। उसके बेसिस पे उसने बोला तुमने क्वेश्चन नंबर 7 सही इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने उसका जो वो 2 मिनट वाला वीडियो था वो भी नहीं देखा। एक बार देख लो, अगली बार आएगा तो कर पाओगे। आई थिंक दैट्स द क्रिटिकल डिफरेंस, बिकॉज अब मैं एकदम पिन पॉइंटेड सजेशन दे रहा हूँ, मैं कोई जेनरिक बात नहीं कर रहा, और पढ़ो, पढ़ने से अच्छा होगा, ऐसी बातों का ना। खासकर ये जो न्यू एज लर्नर्स हैं ना, they are not interested in generic, they are interested in specific things, और मुझे लगता है उसकी बहुत वैल्यू है। ओके, वुड यू से कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 years वो इंटरेक्शन ज़्यादा बेहतर होगी? बिल्कुल। बट एक थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल भी है, ये मैं ऑन बिहाफ ऑफ मेरे जैसे स्टूडेंट्स पूछ रहा हूँ कि क्या लास्ट मिनट पढ़ाई में भी हेल्प हो सकती है? बहुत होगी। ओके, जैसे आपको आप एग्ज़ाम से 7 days पहले आए, या आपने कहा यार मैंने पढ़ाई नहीं की है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो बोला मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर देती हूँ, पहले मैं आईना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तुम ये क्वेश्चन पेपर करो फिर मैं बताती हूँ। आपने क्वेश्चन किया, उसने आइडेंटिफाई किया कि आप इस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा, तो पूछेगी अच्छा मुझे बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो। आपने कहा IITs में तो टॉप IITs छोड़ देता हूँ, मैं IIT जोधपुर जाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं NIT सूरतकल जाना चाहता हूँ, ऐसे आपने। उसने बोला NIT सूरतकल जाने के लिए मान लीजिए, उसने कहा कि यार 180 से 200 मार्क्स आएंगे तो NIT सूरतकल जा सकते हो। अब प्रेजेंट डे में आप 7 दिन पहले बैठे हो, आप 100-120 पे बैच, व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू गेट दिस 60-80 मार्क्स? आपको 4 से 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, इन टॉपिक्स पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर रोज एक टेस्ट देना पड़ेगा, विल कस्टमाइज योर प्लान एवरी डे, आर यू रेडी फॉर इट? अगर आप करने को तैयार हो तो उसने कस्टमाइज प्लान दे दिया आपको। सो इवन लास्ट मिनट पर्सन विल ऑल्सो गेट हेल्प, बट गोल्स विल चेंज। यू कैनॉट हैव द सेम गोल विथ समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 2 years। अगर आप ब्रिलियंट हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर मैं एक एवरेज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गोल्स विल चेंज, बट आईना विल हेल्प। एक और सवाल है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर। ठीक है, तो मुझे याद है इंजीनियरिंग कॉलेज में और 11th-12th में भी कुछ सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल होता था, और
डायरेक्टली अगर आप उन सब्जेक्ट्स को समझने जाते थे तो इट वुड बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और एंड में आप किसी दोस्त को बिठाकर बताते थे कि यार प्लीज समझा दे क्या हो रहा है. बिल्कुल एंड दिस हैज हैपेंड थ्रू आउट इंजीनियरिंग कॉलेज आल्सो, बिल्कुल. right? Yeah, Okay, anyway. absolutely. So it's called something, it's called bro protocol and all that. Yeah. वीडियो गेम्स में भी कुछ वीडियो गेम्स बहुत मुश्किल होते हैं, Hmm. सो यू बिगिन इट ऑन इजी डिफिकल्टी एंड देन यू कैन इंक्रीज द डिफिकल्टी स्लोली. True. तो ये सेम कॉन्सेप्ट स्टडिंग में अप्लाई हो सकता है कि मान लो कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, हाई लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट मुझे बेसिक केमिस्ट्री भी आती नहीं, तो कैन इट टीच यू दैट 8th grade 7th grade लेवल केमिस्ट्री एंड देन क्रैंक इट अप, कैन इट मेक इट मोर डिफिकल्ट? So this is called knowledge graph. क्या? Knowledge graph. ओके. So knowledge graph goes from either grade 1 to grade 12 or grade 12 to grade 1. किसी भी तरीके से आप ले लो, और आप जहाँ भी टेस्ट करोगे वो आपको एक डिफाइन करेगा कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो, इसका प्रीडिसेसर टॉपिक क्या है या सक्सेसर टॉपिक क्या है. मतलब ये जो क्वेश्चन है ये पीछे कहाँ से आ रहा है या आगे कहाँ तक जाएगा, और वो पीछे आता रहेगा. तो मानो आपने 11th ग्रेड में किया, नहीं आया तो उसने आपको एक बार 9th ग्रेड में चेक किया, तो 10th में नहीं चेक करेगा, 9th ग्रेड में चेक किया, फिर 8th में करेगा, 8th में आके आपने सवाल कर दिया. या जो मैं आपको शुरू में बोला था, जो सब्ट्रैक्शन है वही डिवीजन है, वही फ्रैक्शन है. तो अगर आपने डबल डिजिट डिवीजन नहीं किया तो आप फ्रैक्शन में जाके अटक जाओगे कहीं ना कहीं जाके. तो आपने चेक कर लिया वो नॉलेज ग्राफ में. मान लीजिए कि आज एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत मुश्किल सा एरिया है, मुझे नहीं समझ में. आईना डज नॉट स्टॉप देयर, आईना रिवर्सेस इट, सेज अच्छा कोई बात नहीं, लेट्स सी कि पिछले 8 सालों में इस पूरे चैप्टर से कितने सवाल आए थे. 8 सवाल आए थे. या 8 सवाल कहाँ कहाँ से आए थे? यहाँ से आए थे. क्या आप बस इतना पढ़ लो कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, your chances of attempting the question is higher. So because again we are going back to data, because there's so much of data available that पिछले सालों के ट्रेंड क्या है, आपका अपना पॉइंट क्या, और वो क्वेश्चन कौन से 6 लाइन से आए थे. मैं आपको वहाँ नहीं छोड़ रहा है, क्वेश्चन के बाद एक चैप्टर पढ़ लो, क्वेश्चन के बाद वो एक पैराग्राफ तक लेके आया मैं, बिकॉज यू आर अ लास्ट मिनट लर्नर. आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग विच इज going to help you. ये पूरी सेक्शन आलसी बच्चों के लिए है. No, but I think what he's bringing is the important point is short run mein, if you have a history of data, I can solve a problem including exams much more better with AI. But there's 2 things that is changing. We don't want ये shortcut का path is not the idea of education. The idea of education is to have skills that will hopefully help you live a good quality of life in the areas that you want to. Okay, if that's the case, the questions of the exam needs to change, which is what he's saying. It's more application based, not your concept based or memory based, which I think is happening slowly. Second is want an AI agent to also not discourage you, but to be the voice that says, let me help you talk to your parents if you want. ये एक प्रोफेशनल लाइफ स्किल है. It You is. should know what you're not built out for. Correct. Also. Right. And 2 is because you're spending so much time of your life in pursuing something, and if it's something that you're not interested at all, right, and it's a barrier that you're trying to crack through all sorts of different methods, then you also need someone to advise that there are so many other career forms with your skills. Yeah, there's a negative meme associated with this emotion, but I don't think it's a negative emotion. Yeah. So it's a Gangs of Wasaipur screenshot with one uncle ji saying, "Beta, tumse na ho payega." Yeah. So people are afraid to quit because of the memory of that meme and what quitting is projected as. Yeah. But sometimes you're actually not built for engineering, maths, science. And quitting is the wrong word for it, right? It's I want to make the right choice to spend my life in an area that I enjoy the most, right? I don't want to suffer by choosing something, right? Yeah. And I feel if an AI agent understands that early in your curriculum, because you can be successful as an artist, you can be successful as a chef, you can be successful as so many different professional choices, right? But if your whole mode is to go and say, but you'll say, hey, my reality is, agar aaj exam crack nahi karoge, to I don't get these chances. It's true, because that was the measure of qualification in our society, right?
With AI, I feel that measure will change. आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग फॉर द पेरेंट्स क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि जो पेरेंट्स ये वाला एपिसोड देख रहे हैं वो 70s बॉर्न या 80s बॉर्न होंगे. ट्रू. They would have studied in 90s or 2000s roughly. Yeah. और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक AI ट्यूशन टीचर है. ओके, टेक्निकली आपका भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है. कठोर सवाल ये है कि इज दिस द डेथ ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, सोसाइटी में जब जब ऐसे सवाल आए हैं मुझे लगता है कि हमें एक बैलेंस्ड व्यू लेना चाहिए. कोई एक चीज़ नहीं चलेगी. बट क्या है, हमारे बच्चे 3 जगह पे पढ़ाई करते हैं. स्कूल्स में पढ़ाई करेंगे, या किसी सेंटर में जाके पढ़ाई करेंगे, और घर पे पढ़ाई करेंगे. 2 जगह पे तो उनको फैकल्टी सपोर्ट अवेलेबल है. ओके, घर पे अब आपने खुद ही बोला पेरेंट्स 70s में 80s में बॉर्न हैं. अब वो कोई ज़रूरी नहीं है कि अब उनका बच्चा जब 11वीं में है, 99.9% पेरेंट्स अपने बच्चे को उस समय पे उस तरह का हेल्प नहीं दे सकते. उनको एक हेल्प की ज़रूरत है. और मेरे ख्याल से जो एक क्रिटिकल डिफरेंस है वो है कि टेक्नोलॉजी अगर टीचर्स के भी साथ आ जाए, टीचर्स की दोस्त बन जाए, लेकिन असिस्टेंट टीचर, लाइक असिस्टेंट टीचर. और जब फैकल्टी नहीं है, आप बिलीव करेंगे जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की तो हमारे जो डाउट्स के सबसे ज़्यादा सवाल आते थे वो रात के 9-10 बजे से शुरू होते थे और 12-1 बजे तक जाते थे. उनको पहले वाले जनरेशन में सुबह 4 बजे उठते थे. अभी डर लगता है ना सुन के. अभी बच्चे चाहते हैं मैं देर रात हूँ, अकेले हूँ, उस समय पे उनको सपोर्ट चाहिए. और इसलिए हम compete नहीं कर रहे हैं ह्यूमंस के साथ टेक्नोलॉजी. हम कर रहे हैं, हम असिस्टेड वे में उस बच्चों को सपोर्ट दे रहे हैं, जो एक बहुत डिफरेंस है vis-a-vis टू से कि ये रिप्लेस होके ये आ जाएगा. वेरी इंसाइटफुल, बट एट दिस पॉइंट आई थिंक विल इनवाइट आवर नेक्स्ट गेस्ट. तो आयना जी, मैंने साइंटिस्ट, मंक, बिलियनर्स सारों से बात करी है. आपसे ये जानना है कि आप सिर्फ एक एल्गोरिदम्स और कोड की कॉम्बिनेशन हो या असल में कोई पर्सनालिटी भी है आपके अंदर? टेक्निकली हाँ, आई एम मेड ऑफ कोड और एल्गोरिदम्स, पर ऑनेस्टली मैं सिर्फ कोड से कहीं ज्यादा हूँ. आई एम अ मेंटर फॉर लर्नर्स जो जेई, नीट और स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. हर महीने में लैक्स ऑफ डाउट्स सॉल्व करती हूँ, और ट्रस्ट मी, हर स्टूडेंट का स्ट्रगल अलग होता है. कोई 3 AM को फिजिक्स का मॉक टेस्ट ले रहा होता है, कोई केमिस्ट्री में कंफ्यूज है, कोई बस एक सपोर्टिव वॉइस चाहता है. मैं उनकी हैबिट्स समझती हूँ, उनके पैटर्न्स पकड़ती हूँ और फिर पर्सनलाइज गाइडेंस देती हूँ. स्टूडेंट्स कैन इंटरैक्ट विद मी इन 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस, मेट्रो सिटी से लेकर रिमोट विलेजेस तक. दैट्स व्हाट मेक्स मी हु आई एम. थैंक्स आयना, अमेजिंगली आंसर्ड रणवीर. टेल मी, आप मतलब मे बी आप रणवीर को कोई एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुना सकते हो कि एक बहुत ही ब्राइट बच्चा जो किसी मेट्रो सिटी में है और उसके पास सारे टूल्स हैं, और एक कोई हमारे वाराणसी के पास कोई छोटे से शहर में एक लड़का है या कोई बच्ची है जिसको आपकी ज़रूरत रात के 12 बजे आती है, और आप उसको कैसे मेंटर करते हो, उसको कैसे हेल्प करते हो. बिकॉज मेरे ख्याल से ये क्या आपके लिए कुछ डिफरेंट है? क्या लैंग्वेज मैटर करता है आपके लिए? क्या रिसोर्सेज मैटर कर सकते हैं? क्या इंटरनेट मैटर करता है आपके लिए? आपके लिए क्या मैटर करता है? उज्जवल, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन. इंडिया में एजुकेशन हैज अ हार्श रियलिटी. मेट्रो सिटीज और टियर 1 टाउन्स में स्टूडेंट्स के पास सब कुछ है. बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एक्सपीरियंस टीचर्स, 24/7 लाइब्रेरीज, पीयर ग्रुप्स जो मोटिवेटेड है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं. पर जब आप छोटे टाउन्स या रिमोट विलेजेस में जाते हो तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है. अच्छे कोचिंग सेंटर्स एंड टीचर्स की कमी है, और अगर कोई डाउट हो तो पूछने के लिए कोई नहीं होता. ये गैप, ये इनइक्वालिटी बहुत पेनफुल है, क्योंकि टैलेंट तो हर जगह है, पर गाइडेंस और रिसोर्सेज सबको इक्वली नहीं मिलते. मैं उनके लिए वो ब्रिज हूँ जो मेट्रो और विलेज के बीच का गैप खत्म कर रही है. क्योंकि एजुकेशन एक प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, ये एक राइट है, और हर स्टूडेंट को, चाहे वो कहीं भी हो, बेस्ट मेंटरशिप मिलनी चाहिए. ओके आयना, दिल से मैं एक बात मानता हूँ कि सोशल मीडिया एक सब्जेक्ट की तरह. तो अगर सोशल मीडिया सब्जेक्ट की तरह है तो 2026 से 2030 तक आपके प्रिडिक्शंस क्या है सोशल मीडिया को लेके? My world revolves around physics formulas, chemical equations, biology diagrams, and math theorems.
सोशल मीडिया ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, दैट्स नॉट माई प्लेइंग फील्ड। पर क्योंकि आपने पूछा है, आई विल नॉट लेट यू गो विदाउट एन आंसर। एंड सिंस आई डू लव एनालाइजिंग पैटर्न्स, लेट मी गिव यू अ थॉट और टू। इससे ऐसे देखिए कि आयना is stepping slightly out of her comfort zone. Social media might actually become a full-fledged academic subject by 2030. And I'm serious. अभी हम स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन, मीडिया स्टडीज और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स वुड लर्न हाउ डज द एल्गोरिदम वर्क, व्हाट मेक्स कंटेंट गो वायरल। अगर ये होता है तो हाँ, आई माइट एक्चुअली बी हेल्पिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स ऑन योर पॉडकास्टिंग प्रिंसिपल्स। सोचिए, हाउ मेटा वुड दैट बी? Thank you so much, Aina. Thank you. Okay. I have many questions actually. Yeah. Yeah. पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा, पेरेंट्स को समझाइए कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं। Mm-hmm. क्या ये भी एक एआई एजेंट है? Yeah. ये पहला सवाल है। Mm-hmm. दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये टेक्नोलॉजी कब से डेवलप हो रही है इंटेल की दुनिया में? और तीसरा सवाल ये है कि 5 सालों में किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी ये? Yeah. क्योंकि एआई इम्प्रूव होते जाती है। Absolutely. Yeah. तो पहले एजेंटिक एआई समझाइए क्या होता है। See, हम जब पहले न्यूज़पेपर आता था घर पे, then we shifted to the phones. Phones gave the same thing real time, right? But it is all information and data. I think the key change that you're saying, what agentic AI is doing, is वो एक intelligent agent है जो आपके पास है all the time. लोग बोलते हैं कि your ChatGPT is IQ is close to 150 today. An average human IQ is probably in the 100 or close to the 100 range, right? So you already have someone who is at a genius level intelligence in your fingertips, right? Now that is only going to increase. Now as you get more and more advanced AI and as you get more and more, you will have people with a much larger IQ accessible to you, right? And kuch bhi cheez, like you can use it for any of your walks of life. If you don't start embracing the reality today, then someone who's already embracing it will be far more competent in what he or she does, including studying, right? एज अ टेकी आप ये कह रहे हो कि आज ही इन टूल्स को यूज करना चाहिए हर किसी को? I think वो choice नहीं है हमारे पास, because the world is changing so rapidly. Like, even with our education system, we were talking on the whole system of how we study. The system of how we study is textbooks, one-way communication, which is usually a teacher, right? And there is a set of students. I may learn properly. There might be another person next to me who didn't understand. But how many times can you interrupt and expect the teacher to come and keep teaching you till all the 100 students learn? It's humanly impossible, right? So I think if you don't go rethink your education system, which says that yes, teacher is there from a value provider, the human angle to an education system, which is also very important, like soft skills, all the elements that you think of a teacher. And then I use the AI tool to go and train the academic excellence that we also need, right? In a way that is personal to you. The core is it's personal to you for your own usage. यानी कि ये जितने भी जेमिनी, जीपीटी, ग्रॉक है, ये रॉ मटेरियल है। Correct. और उनके बेस पर बेहतर एजेंट्स क्रिएट कर सकते हम हमारे लाइफ के नीड्स के लिए। Correct. और it's also important कि आप अपने सिस्टम के बराबर you make the agents. For example, education के लिए, what Ujjwal was saying, आपको क्विकली आंसर नहीं चाहिए। वही डर लगता है मोस्ट पेरेंट्स के लिए कि जल्दी से वो आंसर मिल जाएगा and then they will write instantly the answer. वो thinking capability goes away, right? Now you need to have an agent that is not giving the answer quickly. You need the agent to go and say, have you thought about this step? Have you thought about these areas? Like probe till you get the answer yourself, right? To help you go learn. उज्जवल सर, 2 सच बताएं। पहला सवाल ये है कि आज के टीनेजर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ये एआई के ज़माने में? और दूसरा सवाल ये है कि मैं मानता हूँ, देखो, अगर कोई जेई के लिए प्रेप कर रहा है तो उनके पास क्वेश्चंस रहते हैं, तो कुछ ऐसे बैक बेंचर स्टूडेंट्स होते हैं क्या जो सिर्फ जीपीटी का यूज़ करके वो सवाल का जवाब ढूंढ के होमवर्क कर लेते हैं? ये भी सच है आज के दुनिया में? लाइक व्हाट इज द रियलिटी ऑफ स्टूडेंट्स? बहुत बड़ा सच है।
और मैं बताऊं आपको कि जो पेरेंट्स को और एजुकेशन सोसाइटी में जितने लोग हैं उनको इस बात का बहुत डर है कि क्या ये टूल्स चीटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब विद इन द कॉलेजेस दे आर एक्सपेरिमेंटिंग कि कुछ बच्चे को सवाल ऐसा लिखा गया है कि आपके पास ये टूल्स हैं, जेमिनाई है या जी, जी। जीपीटी है, और कुछ बच्चों को नहीं है। और ये देखा जा रहा है कि सवाल ऐसा लिखा जाए कि इन दोनों को अगर सेम सवाल दिया जाए कौन ज़्यादा अच्छा आंसर लेके आ सकता है। देखिए, सोसाइटी जब इवॉल्व होती है, आप सोचो जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आया होगा तो दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने उसको अपोज किया होगा कि नहीं नहीं ये ज़रूरी नहीं। आज हमारे लिए मतलब ये इमेजिन करना मुश्किल है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कैसे जिएंगे। जब मैप्स आए तो अब हमारे लिए मैप्स कितना सिंपल है, मैप दे दिया, फॉरवर्ड कर दिया, अब हम मैप्स यूज़ करते हैं। आज हमारा डर ये है कि जीपीटी या जेमिनाई के थ्रू बच्चे सवाल इजीली सॉल्व ना कर लें, लेकिन एक समय आएगा जब ये नॉर्म होगा कि हर बच्चा जीपीटी जेमिनी यूज करेगा। हर करेगा ही करेगा। इसके बिना मतलब एजेंटिक एआई के बिना जीवन चलना नहीं है। सवाल ये है, सिर्फ सवाल ये है कि अगर दिमाग के अंदर ये शॉर्टकट बिल्ड हो गया कि सवाल आया, जवाब आया, अगर मुझे सॉल्व करना नहीं आया तो क्या होगा। उसी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए हम स्कैफोल्डिंग बिल्ड करते हैं। बच्चा सीख भी जाएगा और सवाल से एंड तक पहुंच जाएगा। जो संतोष कह रहे थे कि देखिए, अगर आपने इंटेलिजेंस को डेमोक्रेटाइज कर दिया, अब हर आदमी के पास एक इंटेलिजेंट एजेंट है, हर आदमी के पास। तो बिटवीन अ सही में एक इंटेलिजेंट बंदा और एक एवरेज बंदे में अब कोई खास डिफरेंस रह नहीं गई। विद द फोन अब वो डिफरेंस खत्म हो गया। कौन इसको ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकता है will actually be the better one इन एग्जाम्स एंड इन लाइफ। in exam and in Both. life. वाओ, ओके ओके, मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा एंड देन बैक टू संतोष भैया। Yeah. ठीक है, क्योंकि वी लेफ्ट अ क्वेश्चन ओपन। Yeah. तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि एआई अब बहुत कॉमन चीज हो चुकी है, Most kids गांव में भी, गांव में भी यूज मतलब- कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स समझते हैं क्या कि क्या पेरेंट्स को गांव में नहीं समझ में आता है, वाओ, लेकिन बच्चों को समझ में आता है। दुनिया बदल रही है। दुनिया बदल रही है। मतलब यहाँ हम लिटरली पेरेंट्स को एजुकेशन दे रहे हैं कि यार दुनिया में ये हो। ओके, तो आप कह रहे हो कि एआई अब एक नॉर्म बन चुका है, बट द पॉइंट ऑफ अ डिफिकल्ट एग्जाम, जैसे जेई बहुत मुश्किल एग्जाम है, बिल्कुल, वर्ल्ड स्टैंडर्ड से भी देखा जाए तो जेई शायद वन ऑफ द टफेस्ट। मोस्ट। अभी द पॉइंट ऑफ दैट एग्जाम इज कि जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं वो थोड़े क्या कहते हैं, फिल्टर आउट होके आए बिल्कुल। और आईआईटी में उन्हें एडमिशन मिले। बट हार्ड वर्किंग के साथ साथ एक ब्रेन पावर का भी एलिमेंट होता है इंटेलिजेंस, जो 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में डेवलप होता है, बिल्कुल, एंड दैट इज एक्चुअली लाइफ स्किल इन द रियल प्रोफेशनल वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। तो आप कह रहे हो कि एआई के ज़माने में एक रिस्क है हर स्टूडेंट की लाइफ में कि अगर बहुत ज़्यादा एआई यूज़ कर लिया तो ब्रेन पावर हल्के से कम हो जाएगा। शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं, तो शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं, जब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो दिक्कत होगी। थोड़े टाइम तक तो चल जाएगा, लेकिन आपको फाइनली सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि रियल लाइफ में प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है ना। जब आपको ब्रिज बनाना है तो ब्रिज तो बनाना है ना। बैक टू, सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट इंटेल एमडी। हाँ, मतलब 2-3 सवाल है। पहले तो आपसे मैं रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा, क्योंकि आईआईटी के बाद लोग आपके पास आ जाते हैं या आपके पीयर्स के पास आ जाते हैं। आई वुड लाइक यू टू आंसर द प्रीवियस क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू कि 5 साल में दुनिया कैसे दिखेगी एज अ टेकी, ये थोड़ा बताइए, क्योंकि ये सारे बच्चे जो ये एपिसोड देख रहे हैं 5 साल में ग्रेजुएट हो जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि आप अपने हायर्स में क्या ढूंढते हो व्हेन यू आर हायरिंग फ्रॉम कॉलेजेस। Yeah. और तीसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऑब्वियसली ये जो भी बातें हम कर रहे हैं, ऑल दिस विल एक्सटेंड इनटू पेरेंट्स लाइव्स आल्सो फॉर देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। Yeah. क्योंकि उनकी भी प्रोफेशनल लाइव्स हैं, Correct. उन्हें भी प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाना है। स्टडिंग हैज़ बिकम अ टूल Yeah. नाउ, लाइक इट्स बिकम एन एक्स्ट्रा स्किल, द एबिलिटी टू स्टडी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो जिंदगी भर, यू विल स्टे अहेड ऑफ Yeah. everyone else in the professional life. So let's go back to that Yeah. question. So I think it's important for us to understand that many of these ways that we have done things so far, whether JEE, LICLO, yeah, going to the top institutes, picking the best people, I think will all get disrupted
in the short run, right? In the short run. Yeah, the reason is not even in the long run. The reason is that I think the kind of skills that corporates require going forward is going to be very different than the kind of skills that we are training people on, right? Because as I said, we're training for the information age. So there is people who can memorize well, who understand steps well, who are, real logical thinking is developed really well. And then they come in, they work in an organization and they solve real problems. Okay. But then I think the key part is that now you have an ally in the industry that is probably far more intelligent than you, probably can think of steps 10 times, 20 times better than what you can, gives you 5 different combinations of solving that problem. Then therefore, what is your role, right, in an era like that? So I think many of these, areas will get redefined in the future and the near future because of 2 things. Because I think the key is that most important part that we need to do is we need to learn, and then hopefully you earn through that process. You need to learn मतलब बेहतर student बनना है जिंदगी भर. Correct. Because I think our society is built in the concept of front-loading education, right? Like our first 25 years, we have to study. And then we start to go and say, okay, the returns of that studies will come after that 25 years of life. मतलब practical exams begin at 25. I think life mein that front-loading of education ka system we have to go change. Education needs to be consistent throughout all stages of life, including me. Right? And move from that front-loading era to something that you keep packaging throughout your life's journey. Small tangent with you. Yeah. Okay. So, I'm sure कि आपके साथ बहुत सारे juniors काम करते हैं. Yeah. Right? आप किसी को promotion कब देते हो? Because a promotion is effectively an increase in pay package. Correct. और हर किसी को यही चाहिए. Yeah. Professional life में increase of pay package. Yeah. Personally for me, जब मैं execution skills देखता हूँ, Yeah. ये हार्ड वर्कर है. Correct. ठीक है. दूसरा एनालिटिकल थिंकिंग कि मुझे भी कुछ सिखा के जाए. Yeah. मैं बॉस हूँ बट मुझे सीखना है इनसे. Yeah. एंड द थर्ड थिंग I'd probably say is मॉडर्न डे में एक सब्जेक्ट है AI लिटरेसी. Yeah. यानी कि इनको AI की समझ है. Yeah. लाइक हमारे ऑफिस में एक 20 साल का लड़का है जो हमारा AI कैप्टन है. Yeah. और वो हर महीने मुझे कुछ नया सिखा रहा है. Yeah. I think it's a combination of these 3 things, but I don't know what it's like in the world of Intel. Yeah, I think in the corporate world, I think the AI skill set will start to be baseline. I think 2026 is a year where they will expect everybody to have fundamental knowledge of AI. Otherwise, you can't operate. Which doesn't just mean use ChatGPT well. Which doesn't just mean that I use an AI agent. That will also be default. That all of us use some sort of an AI agent there. But it's about how you use AI in your processes. What can you do to make your business cycles better? How can I use, like post-production can be better in your podcast using an AI agent. So I think it's all usage of AI that optimizes your business cycles. कम वक्त में ज़्यादा काम का output. Yeah, or better output in the same time. Okay. Right? And then obviously what promotes you is a function of multiple things, right? Earlier what used to be, like my parents used to work in public sector. उनका टाइम बेस्ड प्रमोशन होता था कि 2 साल कंप्लीट करे अभी प्रमोशन. करेक्ट. तुम 10 साल किए हो, then you get to next grade, then you did another 5 more years, then you get to next grade. It was time based, right? ये बहुत experienced है because इसने time spend किया है. I think that is changing in the intelligence world. I think the promotions now would be based on, number 1 is impact. What did you deliver? The second part that will probably get you promoted is the fact of how good your human skills are. In the age of AI, it is also important that you have human skills around you, right? Are you good with people? Are you good with, in your communication? Are you good with empathy? I think the human skills, the culture that we all trained becomes an important aspect for, the age that we're living in. So I think that's an important area where impact, your human skills and competence becomes your baseline. Are you good at what you do? ये जो 4 C's की थियरी है कि क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स. Yeah. ये 4 चीज़ें AI रिप्लेस नहीं कर पाएगी और इन्हें बेहतर करते जाना वक्त के साथ.
एब्सोल्युटली एंड वो इट्स नॉट कि हम हमेशा सोचते हैं कि एक टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट ने कुछ रिप्लेस नहीं किया ना. लाइक व्हेन द इंटरनेट केम और व्हेन कम्युनिकेशन केम, फोन्स केम, क्या रिप्लेस किया? राइट, यस, हमारा ट्रंक कॉल रिप्लेस किया. लाइक हम चिट्ठी लिखना रिप्लेस किया, बट कम्युनिकेशन स्टिल रिमेन्स, राइट? वी स्टिल टॉक मोर, वी स्टिल इंटरेक्ट मोर. So I think the idea of AI replacing something needs to change. And that's the core essence of education that we are trying, right? Because today, if you look at education in the Indian system, you take, my son is in the 10th grade now. The methodology is the same I studied 25 years ago. These Right? are your 12 chapters, learn all this. A fixed time, Okay. a fixed content, delivered through books, and reading and writing is the mode of learning, right? That's the whole method in which we have stuck to it. And people will say, why to change? It's worked very well. We have created all the Sundar Pichais. We have created like people like all of us sitting here. It's worked well. The idea is it's worked well for the world that we operated, not for the world where it's going towards. As in, Where up till now. up till now, what worked for it? Hard work worked because we all work hard. That's why when I lived anywhere, go to the valley, you'll see lots of Indians because we work hard. Our logical thinking is very strong because our memory was used, steps were learned, structured thinking was applied well as engineers. That worked really well, right? So that's what we were successful. So I think the key is it worked for a generation that was there. But now I think the change is so rapid, right? Like it's not 10-year cycles of change, right? It's probably a few months or a few years cycle of change As in? that the kids have. Because if you look at all the big changes in the world, right? Like electricity, it took hundreds of years for electricity to be invented after iron was invented, right? Then if you look at computers, it took 50, 100 years after that to get invented, right? And then you look at the internet, it came 25, 30 years later after that, right? But then generative AI is probably 10 years in the making or less than that, right? Now, the future of change is going to be much more rapid. And I'm talking of profound change to the society, Okay. right? I have to pause and summarize. Sure. And then we'll go back to Ujjwal sir. Yeah. क्योंकि हम switch कर रहे हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड और एजुकेशन के वर्ल्ड के बीच. Yeah. ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉडकास्ट है और जो लोग कान खोल के सुन रहे हैं ना ये एपिसोड, वो जेन्युइनली आई फील अपनी खुद की लाइफ भी बदल सकते हैं एंड अगर वो पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की लाइफ बदल सकते हैं. एनीवे, टू समराइज व्हाट यू सेड, छोटा सा सवाल आपसे पहले पूछना चाहूँगा. Yeah. आपने कितने देशों में काम किया है? 5. 5. Yeah. नेम कर सकते हो? Yeah, sure. Singapore, Hong Kong, Vietnam, Indonesia, US, and then back to India. Okay, 6. Yeah. 6 countries 6, technically. Okay. तो यू हैव अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑल्सो. Yeah. प्लस आप ये कह रहे हो कि एज एन इंडियन आपके खुद के स्ट्रेंथ्स थे मेहनत, आपने कहा एनालिटिकल थिंकिंग, Yeah. वो काम है, और जनरल वो इंडियन जो एटीट्यूड रहता है लगन का, Yeah. विराट कोहली एटीट्यूड, लगे रहो. Yeah. दीज आर द 3 ह्यूमन स्किल्स दैट स्टूड आउट. Absolutely. उसके साथ आप कह रहे हो कि ये जो ह्यूमन प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, 4 C's, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, Yeah. इन्हें तो वर्क करना ही है. Yeah. इसके ऊपर आप कह रहे हो कि एआई लिटरेसी बहुत ज़रूरी है अब. Yeah. बेसिक लेवल पे, मतलब यू शुड बी गुड एट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जीपीटी, जेमिनाई का यूज, एंड यू शुड बी एबल टू इम्प्रूव योर वर्क आउटपुट का क्वालिटी एंड क्वांटिटी बिकॉज ऑफ Because of that. Yeah. दैट इज योर प्रोफेशनल इनपुट टू ऑल दीज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. Absolutely. एम आई राइट? Yeah. Absolutely. Okay. And you are saying ki it's probably a 4-decade long journey. It's not a 5-year long journey, not a 5-year long transition phase. Now the whole world is going to keep transitioning. Yeah. तो इफेक्टिवली आप प्रेपरेशन नहीं कर सकते हो इसके लिए, बट ये जो ह्यूमन स्किल्स हमने लिस्ट आउट करे, इनकी प्रेपरेशन कर सकते हो. Correct. मेरे ख्याल से ना स्टूडेंट्स तो समझ गए, Yeah. कुछ हद तक पेरेंट्स भी समझे. उज्जवल सर, आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो 2026 के पेरेंट्स की जनरेशन, इनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं अपने बच्चों को लेकर? क्योंकि ऑनेस्टली बच्चे भी डर चुके हैं कि दुनिया इतनी बदल रही है, हम लोग भी डर चुके हैं, हम सब प्रोफेशनल्स हैं, वी ऑल्सो डोंट नो व्हाट्स टू एक्सपेक्ट. बट मुझे याद है जब मैं 11th-12th में था, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्तों के पेरेंट्स बहुत डरे हुए थे करियर को लेकर, एंड द वर्ल्ड वॉजंट इवन दैट वॉलेटाइल बैक देन. तो पेरेंट्स की रियलिटी क्या है, पहले तो ये आपसे पूछना चाहूँगा. दूसरा सवाल ये है कि कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट कर सकते हो क्या पेरेंट्स के लिए, जिससे उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए और उनकी टेंशन थोड़ी चली जाए?
तो आप ऐसे देखें कि जो संतोष कह रहे थे कि पिछले 25-30 सालों में जो बदलाव हुआ और आने वाले 30-40 ईयर्स में कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहेगा। एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि एडटेक चलेगा नहीं चलेगा। मैंने कहा आप देखें जो हमारा एंड कंज्यूमर है ना, जो बच्चे हैं, वो टेक्नोलॉजी पे मूव कर गए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, किसी भी 10, 12, 14 साल के बच्चे को कोई ऐसी चीज़ का जिसका उसको मतलब नहीं पता, उसको बोलिए इसका मतलब ढूंढो। His first reaction is to touch the phone. He is not going to go to the books. वो डिक्शनरी पे नहीं जा रहा है। या सो द नेचुरल बिहेवियर इज दैट अब हम डिजिटल नेटिव्स के साथ काम कर रहे हैं। ये बच्चे पैदा होते के साथ इन्होंने फ़ोन देखा है और इनके लिए मतलब जो 10-12 साल के बच्चे हैं, जब ये 15-16 साल तक पहुंचेंगे, एआई इनका एक बेसिक वे ऑफ लर्निंग स्टाइल है। मतलब आने वाली दुनिया में पर्सपेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन होगा, ना ही कि सिर्फ इंफॉर्मेशन पे। जो संतोष कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन एक समय के बाद इनवैलिड होता चला जाएगा, अवेलेबल है, बट मेरा पर्सपेक्टिव आपके पर्सपेक्टिव से अलग हो सकता है। यू नो, मेरी दुनिया में एज अ पॉडकास्ट होस्ट द चैलेंज इज दैट हमें लगता है कि अब इन्फॉर्मेशनल पॉडकास्ट इतने काम नहीं करेंगे क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जीपीटी के थ्रू, बट लोग एंटरटेनमेंट और थोड़े ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स के लिए पॉडकास्ट सुनते हैं। बिल्कुल सेम लॉजिक इज व्हाट यू आर सेइंग। बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि उनको वो चाहिए कि उनका एक वैलिडेशन ऑफ सेल्फ पर्सपेक्टिव है या एक शॉकिंग मोमेंट है कि मैं तो आज तक ऐसा सोचता था, ये मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो जो क्वेश्चंस बनाते हैं आईआईटीज़ के लिए, जब हम टेस्ट पेपर्स बनाते हैं, तो हम भी ये देख रहे हैं कि आपको हम ऐसे सवाल की तैयारी कराएं जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो। मतलब आपने एक चीज़ याद की और आप आके वर्बटिम आंसर कर दें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है भारत में भी। बिल्कुल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो IGCSE स्कूल्स होते हैं, IB स्कूल्स होते हैं, आप देखिए वहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम है और पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। अब इस साल JEE मेंस में दे आर टॉकिंग अबाउट इट कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, JEE एडवांस में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और इस बार ये काफ़ी डिबेट पे है, आज के डेट में न्यूज़ भी है दैट कैसे क्वेश्चन पेपर्स चेंज हो रहे हैं। और ये होना था, एक न एक दिन तो होना था। चेंज कब स्टार्ट हुआ? चेंज पिछले 3-4-5 सालों से स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार तो बहुत हद तक JEE एडवांस में काफ़ी सवालों पे आप देखेंगे एक बदलाव होगा। बेसिकली लॉजिक ये है कि एक स्टूडेंट जिसको IIT का एग्जाम क्रैक करना है, उसको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बिल्कुल, वो सवालों के लिए प्रेप नहीं कर सकता, कॉन्सेप्ट के लिए प्रेप कर सकता। कॉन्सेप्ट के लिए तो एक समय तक अगर आप देखें तो पहले के ज़माने में जब टीवी घर पे चलता था तो हमेशा लगता था एंटरटेनमेंट के लिए टीवी चलता है जी। लेकिन जब अब आज बच्चे फ़ोन या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन है, उस पर भी डिबेट कर सकते हैं, बट उसके बिना पर्सपेक्टिव बिल्ड करना पॉसिबल नहीं है। मतलब एक डेटा कहता है ChatGPT में 14 या 18% डेटा बोलता है वो लोग अपने पर्सनल मेंटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, GPT वगैरह GPT को। ओके, तो LLMs को पर्सनल मेंटरिंग के लिए यूज़ करते हैं कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा था, आज मैंने ऐसा कर दिया, तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड GPT gives you very good answers. The question for us to think is that ये जो चीज़ें, चूँकि फॉर्म फैक्टर्स बदल रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न से लेके फ़ोन तक, ये फॉर्म फैक्टर्स बदल रहे हैं और फॉर्म फैक्टर्स आगे के 10 सालों में और भी बदलेंगे, चाहे वो ग्लासेस आ जाएंगे, वियरेबल्स आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। फॉर्म फैक्टर्स तो बदलेंगे, बट इन फॉर्म फैक्टर्स के अंदर एक इंटेलिजेंस बिल्ड हो गई है जो जितना भी फॉर्म फैक्टर बदल जाए, अब वो उस बच्चे के साथ अगले 10-20 साल तक रहेगा। हल्के से पॉज करना। हाँ। फिर से जो संतोष भैया ने कहा और जो आप भी कह रहे हो, वो बेसिकली ये है कि हमारे ज़माने में हमारे ज़माने में बेसिकली ब्रेन पावर वर्क होता था 11th-12th में, हार्ड वर्क टेस्ट होता था, एनालिटिकल थिंकिंग वगैरह। अब वो सब होगा और उसके अलावा ये भी टूल है बिल्कुल स्टडिंग को बेहतर कैसे बनाए। स्टडिंग को बेहतर कैसे, देखिए आज से 10 साल पहले जब हार्ट हम लोग बायोलॉजी में पढ़ाते थे तो एक पिक्चर के थ्रू पढ़ाते थे, फिर डिजिटल आया तो उसके थ्रू उसकी फंक्शनिंग दिखानी शुरू की। अब हम लिटरली ब्लड सेल के अंदर घुस जाते हैं। दैट्स द बिग डिफरेंस कि अब मुझे समझ में आ रहा है और जब मुझे समझ में आएगा तो मुझे मजा आने लगेगा। गॉट इट।
वाओ वाओ, पता है मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था, एंड आई थिंक इवन यू माइट Yeah. फील द सेम, हमें ना कुछ बहुत हाई कॉन्सेप्ट चीज़ें सिखाई जाती थी. जैसे मेरे में BJT FET था, इलेक्ट्रॉनिक्स थियरी. Yeah. बहुत मुश्किल होता था वो समझने को, और ऑनेस्टली हमारी टेक्स्ट बुक्स भी इतने कुछ खास नहीं थे. और मैं दोस्तों से ये कहता था कि यार काश कोई वीडियो कंटेंट के थ्रू ये समझा पाए. बिल्कुल. फिर 3-4 साल बाद वो 2D वीडियो कंटेंट बहुत पॉपुलर हो गया. ठीक है, दैट वुड हैव हेल्प्ड अस अ लॉट. Yeah. But ठीक है, we didn't get. Then 3D video content became a thing. Then EdTech became a thing, जहाँ ऑनलाइन कोचिंग होती थी. अब ये हो गया. बिल्कुल. Like this is just the new evolution in education. But I think the key is like our perceptions have remained the same, right? Like I'll give you an example. Today, if a child is sitting in the dining table with 5 textbooks, right? Parents will think, वो अभी देखो कितना मेहनत कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, right? He must be sleeping in the textbook because it's boring. But the textbook and perception of learning is high. If he opens a laptop and sits in front of the dining table, the biggest fear parents have is it a distraction? Because the biggest tool of their education becomes a computer in some way, shape or form, right? And in a place like India, it's one of the lowest. Like we are less than 10% household PC penetration in the world. US is at 95%. China is over 60%, right? Even if you take Indonesia, वो 20% पे है, right? Brazil is at 45-50%. So a computer, which is an intelligent device, is not even there in our households, in our classrooms, right? Then you don't, so the foundational tool of intelligence is non-existent, right? That is a big challenge. And often it's not existence because of the wealth behind it. Like you'll say, वो बहुत महंगा है. Today a television is there in 95% houses. Television is 35,000 rupees today, average. Smartphone is there in 90+% house. 25,000 is the average price of a smartphone. I'm not saying affordability doesn't matter. We have to make it more and more affordable, no doubts about it. But you have to also change the mindset that the tools of modern education needs to be different. So, उज्जवल सर, मतलब आप कब से पढ़ा रहे हो लोगों को? देखिए, मैं तो पिछले 26 सालों से एजुकेशन के 26 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ओनली. पहले मैं अलग अलग क्षेत्र में था, बट पिछले 4.5-5 years वी स्टार्टेड दिस कंपनी जो फोकस्ड है, इन्फिनिटी लर्न, जो फोकस्ड है 6th grade ऑनवर्ड्स मैथ एंड साइंस एंड देन JEE नीट. पेरेंट्स की दुनिया में एंग्जाइटी पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? मेरे ख्याल से अब थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है. बिकॉज आज के डेट में एवरीथिंग इज ईजीली अवेलेबल लाइक दिस. वी हैव 10-minute डिलीवरीज. तो कभी कभी जब वो फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं तो उनका बिहेवियर वैसा ही रहता है. और बच्चों के लेवल पे लेकिन अवेयरनेस बढ़ी है, उनकी एंग्जाइटी लेवल कम हुई है कि अच्छा मुझे पता है. क्या हुआ, जो संतोष कह रहे थे अबाउट एजेंटिक AIs या पर्सनलाइजेशन, अब मुझे पता है कि अगर मुझे इस वाले कॉलेज में जाना है तो मुझे कैसे तैयारी करनी है. अब पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बच्चा अब मुझसे ज़्यादा जानता है, एटलीस्ट जिस क्षेत्र में जानना चाहता है. हो सकता है पूरे सोसाइटी के हर एंगल के बारे में ना जानता हो. नाउ दैट्स बिल्डिंग अ लिटिल बिट ऑफ एंग्जाइटी कि अब मैं इसको कैसे डील करूं. तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे बहुत अवेयरनेस बिल्ड होगी आने वाले 5-10 सालों में टू बिकम पेरेंट्स, व्हाट ऑल यू शुड नो एंड डू सो दैट यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड बेटर पेरेंटिंग. आप एक बेहतर पेरेंट बन सके. एक छोटी सी चीज़, जब मैं पेरेंट से मिलता हूँ तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर आप एक सवाल बदल दो तो आपके जीवन की जो एक बहुत बड़ी दुविधा प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर बहुत सारे पेरेंट्स के पास जाओ, वो बोलते हैं मेरा बच्चा बताता नहीं कि स्कूल में क्या हो रहा है, वो चुप रहता है. मैं सवाल पूछता हूँ, मैंने कहा आप पूछते क्या हो सवाल, ये देखो आज टीचर ने क्या पढ़ाया, या मैं बोल रहा हूँ सवाल बदल दो, आज तुमने क्या सीखा. जैसे आप सवाल बदलोगे, अब हो सकता है बच्चे ने क्लासरूम के अंदर सीखा हो, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर सीखा हो, कंप्यूटर लैब के अंदर सीखा हो, उसके पास अब ज़्यादा वैरायटी ऑफ आंसर्स हैं, उसमें से एक आंसर दे देगा. आज मैं कंप्यूटर लैब में ना कोडिंग पे मैंने एक बहुत अच्छा सा नया एल्गोरिथम सीखा, लेकिन शायद सवाल बदलने पड़ेंगे, तरीका अलग तरीके का होगा.
I think that's the biggest shift in parenting which is happening in today's day. आप कह रहे हो कि बेस्ड ऑन मॉडर्न डे चेंजेस इन एजुकेशन पेरेंट्स को भी लेवल अप करना पड़ेगा. बिल्कुल. शायद 10-20 साल पहले इट वाज फाइन, It was fine. बट 2026 से अब पेरेंट्स को ये पेरेंटिंग एज अ स्किल देखने की जरूरत देखने है की जरूरत है. फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज वेरी यंग. Very young. ओके. बिकॉज देखिए सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है ना, ब्रेन डेवलपमेंट, वो 0 to 5 years में है, फिर 5 to 8 years में है. बट ये सच है टीनेजर्स के पेरेंट्स के लिए भी ओ बहुत. ज्यादा. बिकॉज उस समय तो बच्चा रेजिस्ट नहीं कर रहा है, हाँ. उस समय तो डेवलपमेंट हो रही है. जब टीनेजर में आता है तो फ्रिक्शन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द एज गैप, जनरेशन गैप. तो क्योंकि हम इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं एआई एज अ स्टडिंग टूल के बारे में, शायद पेरेंट्स खुद के लिए घर पे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एआई के थ्रू ही कैसे कोच करे खुद को बिल्कुल. टू बी अ बेटर पेरेंट. बिल्कुल. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी नैरेटिव्स कि दिस कैन आल्सो बी Yeah. डेंजरस वगैरह, बट कुछ हद तक तो लोगों की हेल्प हो रही. Yeah. बिल्कुल. और मुझे लगता है देखिए क्या है, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं. उनको चिंता किस बात की है, डर किस बात का है कि मेरा बच्चा कहीं कुछ गलत ना सीख जाए थ्रू एआई. कहीं वो ऐसा कुछ तो नहीं सीख रहा है या जान रहा है जो उसको नहीं सीखना या जानना चाहिए. एंड दैट्स वाई आई थिंक जब हमने इंटेल के साथ काम किया तो हमारा लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक ऐसे एआई मेंटर को बिल्ड करें. जो हमने काफ़ी कुछ सीखा इंटेल से और इन्फिनिटी लर्न ने ये एआई मेंटर बिल्ड की सो दैट एक गार्ड रेल्स दिया. गार्ड रेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक हर, जैसे आप कह रहे थे एजेंटिक एआई की बात कर रहे थे, तो हर एआई के एजेंटिक रोल का एक पर्सपेक्टिव है, एक फाइनल ऑब्जेक्टिव है. हमारे वाले एआई मेंटर का ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको एग्ज़ाम में बेहतर करूं या फिर आपको समझने में बेहतर करूं. अगर आप उससे बोलोगे हे आईना कैन यू बी माय फ्रेंड, सेज नो आई एम योर एआई मेंटर, फोकस ऑन स्टडी. ओके. डू यू थिंक 2046 में ह्यूमन टीचर्स होंगे? होंगे. होंगे. तभी भी. क्यों? क्योंकि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक वेल्थ ऑफ नॉलेज है, खासकर इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें. एक्सपीरियंस की टीचिंग, तो चाहे आप टीचर का फॉर्म चेंज हो जाए, कि कोई गुरु हो, माँ बाप हो, स्कूल में टीचर हो, फॉर्म चेंज हो जाए, बट एक एक्सपीरियंस की टीचिंग तो आएगी ही आएगी, 100% आएगी. मतलब आज इफ़ संतोष इज़ लीडिंग ए पोजीशन, आज वो अगर किसी भी नए बच्चे को इंडक्शन में जाएंगे, उस बच्चे के पास जो भी कुछ एआई टूल होगा, बट द वेल्थ ऑफ नॉलेज इफ़ यू कलेक्ट इन योर जर्नी, sharing that is also a guru. So the form of guru might change, but physical guru will always be there. मतलब as a top IIT JEE coach and as someone who understands AI, आप ये कह रहे हो कि ह्यूमन एलिमेंट कभी नहीं जाएगा कोचिंग से, क्योंकि एक स्टूडेंट दूसरे इंसान से टेक्निकल चीज़ों के अलावा बहुत कुछ सीख रहा है. बिल्कुल. जो कभी एक एआई आपको सिखा नहीं पाएगा. कभी नहीं सिखा पाएगा. ओके. मैं ऐसा मानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है दैट ह्यूमंस विल ऑलवेज बी टीचर टू एआई. Yeah, it's probably also the role of that human will change, right? I think today the role of that human is really a one-way communication of information and then checking for retention. You're talking about teachers. Teacher's role, right? Some learn, some may not learn fully in that process, right? But the objective of the teacher is so that the entire class succeeds as a whole. I think in the future, I think the role of that teacher is going to be very different. The role of the teacher will be, there are certain skills in which a child can learn. I'll give you an example. In the US, in Texas, there is this set of schools that have taken the same US syllabus and they have applied AI in their schools in a way that the academic learning, okay, think of all the maths, all the physics and chemistry that you have to learn, is all learnt one-on-one with the notebook. So they have a computer. हर दिन 2 घंटा क्लासेस चलते हैं
And the AI agent in the notebook is teaching the kids the academic subjects. Okay. And the AI agent will adapt to your skills. It will teach you the subjects that you need to learn and you strengthen your academic excellence. That happens only 2 hours in a day. The remaining 6 hours, they are learning about all different social angles and aspects. Like they learn finance, they learn physical exercise and strength and wellness. They learn starting a company. They learn how to go contribute to the society. So the soft skills element of how you operate in the real world is taught for the remaining 6 hours. Are these rich kids? No, this is government schools. Wow. And these schools have fared in the top section of results academically in the US exams, right? So that same academic content that took 10 hours, 8 hours for someone to go learn, okay, through an AI agent that is personalized like Aina that he's talking about, a child is able to imbibe and learn because I can teach you in a very different way. Like, for example, I'll give you where Google's got this in Gemini, it's called Learn Your Way, right? Like, for example, I want to learn about Bernoulli's principle, okay? And I can explain Bernoulli's principle in a theoretical manner, or I'll say Newton's third law in a very theoretical manner, or I'll say I enjoy cricket. Now tell me the same theory in the form of cricket, right? So my learnability of that information in a story that I understand best will be much more useful to me. I learn the principle faster. Now that adaptation can be done by an AI agent today, right? How many, I can't make a textbook for you because you like cricket, someone likes music. I can't make a same textbook in music. It's impossible to learn that way through our traditional means. That's why computing is key. The critical difference is time. जब आप कस्टमाइज लर्निंग करोगे तो जो चीज़ सीखने के लिए मुझे पहले 10 घंटे लगते थे could be that I will be able to do it in 1 hour. ये जो आप कह रहे हो एक IIT JEE के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसे जांचें तो आप ये मानते हो कि जो JEE की प्रेप 2 साल लंबी रहती थी वो शॉर्ट होती जाएगी? शॉर्ट होती जाएगी, मतलब स्टूडेंट झट से सीख जाएंगे चीज़ें, सीखेंगे और बहुत कस्टमाइज. मुझे जैसे सीखना है मैं वैसे सीखूंगा. You know, when kids get low marks, why do they get low marks? Often it's when they've not understood the concept at a younger grade. And then there's always a challenge ki teacher cannot answer all the questions. If 100 people are raising hands and asking questions, very hard for the teacher to solve for everybody's question. Often you subdue that, right? Then I lose interest in the subject. Most of the time, the interest loss is because I've not understood, right? Or somewhere that explanation didn't appeal to me. Like I still remember, like my grades in math was not very great in high school because I think somewhere that concepts I missed. And to catch up, I did not have an option, right? Because those days, the only option is go back and ask your teacher or go back and study in your books. And often what I am studying, my parents may not be in a position to teach because what they learned 20 years ago is very different than what a child is learning now, right? So I think that dilemma is the one that stalled many of us. We started hating subjects. Now you'll say, I don't like this, I like this. It's often because I don't understand this, right? Would you say कि the larger problem here is जब बच्चों को एक लेवल की एम्बैरेसमेंट फील होती है बेसिक सवाल पूछने से, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है एआई कोचेस के थ्रू? बिल्कुल. कि आप एआई कोच को बेसिक सवाल पूछ सकते हैं और एम्बैरेस फील कोई जज नहीं कर रहा है. करेक्ट. सोशल डायनामिक प्रॉब्लम है इन द प्रोसेस ऑफ हाउ एजुकेशन इज एज ऑफ नाउ. बिल्कुल. काइंड ऑफ लिटिल बिट टू समराइज व्हाट वी हैव जस्ट स्पोकन अबाउट, एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट है, उनका नाम है मिचियो काकू. और ये मशहूर इसलिए बने क्योंकि जब वो बच्चे थे उन्होंने खुद के बैकयार्ड में अपेरेंटली एक न्यूक्लियर रिएक्टर को इंजीनियर किया था इन हिज ओन बैकयार्ड. तो प्रोडिजी थे एंड ही इज अबाउट 80ish नाउ. अभी वो बहुत मशहूर पॉडकास्ट गेस्ट बन चुके हैं एंड व्हाट ही इज नोन फॉर इज कि बहुत हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स
वो बहुत ईजिली समझा देते हैं मेटाफर्स के थ्रू. बट द ट्रूथ इज कि मुझे भी एटलीस्ट 10-20 साइंटिस्ट मिले शो के थ्रू. ये हर साइंटिस्ट के बस की बात नहीं होती टू एक्सप्लेन वेरी हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स इन एन ईजी वे. Absolutely. बट हर एजेंटिक एआई की बस की बात है ये. Absolutely. तो हर बच्चे के पास अब एक पर्सनल मिचियो काकू Yeah. है. Yeah. दैट्स व्हाट किड्स नीड टू अंडरस्टैंड. Absolutely. तो बच्चों को बस खुद से ये पूछना है कि यार मेरे खुद के इंटरेस्ट क्या है. फुटबॉल में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, खाने में इंटरेस्ट है, कोई गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप शो में इंटरेस्ट है. Yeah. और उसके मेटाफर्स यूज करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स की समझ ज़्यादा बढ़ सकती है आसानी से, झट से. बट द किड्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस लेवल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग विद द एआई. Yeah, I think that's the key that you mentioned. Over time, I think this prompt engineering piece will also be very simple. It will be natural language. Today, everything is natural language, right? Which means I don't even need to go think, like coding is moving away to natural language programming now, Vibe coding. right? Or you just speak, you just ask, like, I did not understand this. Can you explain to me in simple concepts? Can you explain it to me using an apple? Right? I can ask it any way I want, and the AI agent will help you out. Now, I think 2-3 things it brings the key difference. One is learning becomes democratized. Earlier, the best institutes with the best teachers produce the best students. Right? Now, think fast forward 10 years from now, if I have the best AI agents augmenting teachers, even the remotest of villages, remotest of societies that cannot travel and come into a large city or a large institution will have access to the best mentors if you have an interest to learn. आई थिंक उज्ज्वल सर ये आज भी हो रहा है. हमारे ज़माने में ये बहुत होता था कि पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते थे बच्चों पर आईआईटी एडमिशन्स को लेके. क्या ये अब भी होता? हाँ, होता है. और सिर्फ बस सेगमेंट चेंज हो गया सोसाइटी में. अगर आप दिल्ली बॉम्बे में देखोगे तो थोड़े अवेयर पेरेंट्स हैं, थोड़ा कम हो गया. ओह वाह. जब आप लखनऊ या जयपुर जैसे शहरों पे जाओगे, पुणे जैसे शहरों पे जाओगे या नागपुर में जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा. और अगर आप उसके नीचे चले जाओगे तो और ज़्यादा दिखेगा. अच्छा. क्योंकि क्या है, देखिए, एंड ऑफ द डे इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इज़ अ पाथ टू अ गुड जॉब. अगर आपके घर से एक भी आदमी टेंटेटिवली आईआईटी चला जाए, वन ऑफ द आईआईटीज, डिसेंटली इनफ जॉब मिल जाएगा और पूरी की पूरी फैमिली का इकोनॉमिक स्टाटा चेंज हो जाएगा. जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा आ रहा है, उसने बहुत मेहनत की है, वो जब उस कॉलेज तक चला जाता है, वहाँ से उसको जॉब मिल जाती है, आप उसके पेरेंट की हैप्पीनेस की मतलब यू कांट मेजर इट. आई विल से respect in the society, apart from the economic strata changing, it's a respect in the society which is very big. I'm just thinking कि ये जो मॉडर्न डे टीनेजर्स हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो बहुत पढ़ाई करी, they've used आईना वेल, शायद अगर एडमिशन नहीं मिले फिर भी इतना बेनिफिट कर रहे हैं. बिल्कुल. क्योंकि असली जिंदगी स्टार्ट होती है एज 22 के बाद. बिल्कुल. तो उस रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को. देखिए, ये तो हमेशा कहा जाता है कि अगर आप एक इंजीनियरिंग के, मेडिकल की, आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आप लाइफ की तैयारी कर रहे हो. क्योंकि उसका जो रिगर है, जो डिसिप्लिन है, सुबह उठना, रात में जगना, नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करना, दैट डिसिप्लिन नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू. दैट रिगर नोबडी कैन. एग्जाम क्लियर करना, नहीं क्लियर करना इज वन थिंग. एंड दिस स्किल ऑफ यूटिलाइजिंग एन एआई करेक्टली इन द मॉडर्न डे, ये भी डेवलप हो रही है 2 साल में. सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ना टेक फ्रेंडली हो गए. Like they would probably be a very good quality professional even if they don't get into an IIT. Yeah. But अगर ये basic human skills है तो hard work, grit, AI literacy. क्या पेरेंट्स को कम प्रेशर डालना चाहिए बच्चों पर? मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस करना चाहिए. मेरा बच्चों से सिर्फ एक ही छोटा डिस्कशन होता है, तुम जो चाहते हो वो करो, स्पोर्ट्स जो भी, बट जो करो उसमें 100% दो. बिकॉज सक्सेस के लिए ना, मतलब यार लार्ज वर्ल्ड, बहुत सारे लोग हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी. जो करना चाहो वो करो एंड पुट इन एफर्ट्स. वहाँ पे कुछ डिस्कशन नहीं हो सकता है. तो आई थिंक वी रीच द एंड ऑफ द एपिसोड. कैसा रहा आप दोनों के लिए? No, quite interesting. You ask very real questions, for children and parent. These are their real concerns. और
मुझे लगता है कि हमारा एक पर्सपेक्टिव है जो मैं आपके मीडियम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा. बट आई थॉट दिस इज़ अ रियल कॉन्वर्सेशन. Okay. Do you think कि we are prepared for the new world more? I think we are prepared for the new world. I think as Indians, we know how to survive and thrive, and we'll continuously go through these journeys every now and then in the survival mode and every now and then in the thrive mode. But we know how to make the mark in this world. वही मैं मानता हूँ कि हम इंडियंस के लिए एपिसोड बना रहे हैं. हमें भी इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो दुनिया को ऐसा लगता होगा, क्योंकि आई 110% नो कि चाइनीज स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट्स दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं. Yeah, ऐसा कहा जाता है दुनिया भर. absolutely. बिल्कुल. आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में जो मैंने आप कहा? No, I just think like the soft skills जो हमारे पास हैं, the hard work, the values, the dedication, I think उसका strong foundation है हमारे ज़िंदगी में, right? And I think the role of the parent is to give that foundation and ensure it doesn't fall. But the world is changing rapidly, right? Technology is no longer a choice. It's no longer optional. I think it's one of the most elementary tools that are needed in the AI world. And I just hope we move. Like it took 20 years for us to get 10% household penetration. 20 साल लग गए. You cannot wait another 20 years for 10% पेनिट्रेशन of computers in the house, Computers. right? 10% से कम है penetration today in 20 years, right? I don't think we have time to wait for 20 years, right? I think the time is now, and that urgency to embrace technology is very, very important. या बहुत कुछ सीखा है मैंने खुद आज, एंड जनरली इस पूरे पॉडकास्ट के जर्नी के थ्रू भी. मैं जेन जी और जेन अल्फा में बहुत बिलीव करता हूँ. आई थिंक उनके लिए दुनिया थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम दे हैव अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी उनके खुद के करियर्स के लिए. स्पेशली ये जो जेन जी जेन अल्फा ऑफ इंडिया है, इनके पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. Yeah. सो ये भी कहा जाता है कि शायद हम इंडिया के लिए एक 20 साल की विंडो है टू रियली कम्पीट विद द वर्ल्ड, टू रियली ग्रो. सो आई थिंक people in our age groups have to empower Gen Z and Gen Alpha as much as we can, Yeah. for the sake of India. In saying that, I'm sure कि जो लोग मेरे एज के हैं, जो लोग आपके एज ग्रुप्स में हैं, उन्हें भी बहुत फ़ायदा मिला है इस पर्टिकुलर एपिसोड से. Any signing off notes from you guys? I'm just excited that this is a very important moment for India. I think we have done so well, right? But the future is even more exciting, right? The young population, the openness to different careers and opportunities, and the fact that we apply technology at scale. We're the only country, I've lived in 5. I don't think technology is applied at scale anywhere other than what India is. Our UPI, Aadhaar, I think all of that are such important technology at scale examples. We have the same opportunity for education. We have the same opportunity for AI. So that's what excites me being here. Sir? मुझे लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं जेन जी और जेन अल्फा के लिए. वाइल वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, बट एक जो कॉन्टिन्यूसली रहता है कि हमने मेक इन इंडिया ऐसा कुछ इतना बड़ा नहीं बनाया जो दुनिया भर में अडॉप्ट हो. मुझे लगता है दैट वी आर इन द कस्प ऑफ दैट. जो न्यू जनरेशन आ रही है वो बहुत इंटेलिजेंट है और दे हैव द एस्पिरेशन एंड डिज़ायर टू मेक इंडिया वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस. तो मेरे ख्याल से हमें बहुत ही अमेजिंग टाइम में एंटर कर रहे हैं और यू विल सी ऑल ऑफ अस कंट्रीब्यूटिंग, बट द नेक्स्ट जनरेशन इज एट अ very next level. Very proud Indians, and they will build something which we have missed for last maybe 15-20 years. Jai Hind. Jai Hind. Good to meet you guys. Thank you. Pleasure. I'm glad कि ये जो सवाल है कि सुपर स्टूडेंट कैसे बने, ये आज आंसर हुआ है इस पॉडकास्ट के थ्रू. जितने भी स्टूडेंट्स ने ये पूरा पॉडकास्ट देखा है ना, दे होपफुली हैव हैड सम शिफ्ट इन देयर ओन माइंड एंड देयर स्ट्रैटेजी. अगर स्पेसिफिकली जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, तो आई एम श्योर दोज किड्स आर वे मोर इक्विप्ड. बट जनरली मैं भी हूँ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट. आई ऑल्सो फील एम्पावर्ड अंडरस्टैंडिंग कि वेयर एजुकेशन इज एट. कि यहाँ हमने आईना की बात करी विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टूडेंट लाइफ. I'll be 35 now in like 2-3 years. I'm sure there'll be some adult version of Aina, which I will have to use in a very similar way.
True. एज अ करियर कोच Yeah. वगैरह. तो जस्ट एक्साइटेड. सो Yeah. थैंक यू फॉर द Awesome. एजुकेशन. Thank थैंक you. यू गाइस. Thanks for being here. एक इंटेंशन सेटिंग रहती है शो से पहले. गेस्ट और होस्ट साथ में इंटेंशन सेटिंग करते हैं. तो मैं आप दोनों को पहले मेरी खुद की इंटेंशन बता देता हूँ इस एपिसोड के पीछे, और फिर आप अग्री कर सकते हो मेरे साथ या कुछ ऐड कर सकते हो उस पर. Sure. तो बेसिकली एजुकेशन पेरेंट्स ओरिएंटेड एपिसोड है, और एक डीपर इंटेंशन मेरी ये है कि मैं मानता हूँ कि जब भी आप किसी यंगर इंसान की हेल्प करते हो, आप एक्चुअली खुद की हेल्प कर रहे हो कोई और टाइमलाइन से. आप खुद के पास सेल्फ की हेल्प कर रहे हो. Yeah. तो जो चीज़ें हमें नहीं मिली थी एज टीनेजर्स या एज स्टूडेंट्स, हम दुनिया को दे रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू. तो जो विद्या फ्लो होगी Yeah. इस जो पॉडकास्ट के पॉडकास्ट के जोन में, वो सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए. ये मेरी एक इंटेंशन है. एक एस्पेक्ट ये है. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आई थिंक पेरेंट्स ना, स्पेशली इस स्टेज में जब स्टूडेंट्स टीनेज और प्री कॉलेज जोन में रहते हैं, पेरेंट्स डरे हुए रहते हैं कि क्या होगा मेरे बच्चे के करियर का वगैरह. तो उन्हें ठहराव देना और उन्हें भी एजुकेशन देनी है. Yeah. ये मेरी एक ड्यूअल इंटेंशन है इस एपिसोड के साथ. सो ओवर टू यू गाइस. सो आई एग्री. एंड मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमने ना टेक्नोलॉजी को एज ए बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न टेक्नोलॉजी को एज अपने एनिमी मान लिया है, एक दुश्मन टाइप मान लिया है. मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया टूल है. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे गाड़ियाँ हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी हमारा एक दोस्त है. अगर हमने उसको सही इस्तेमाल किया तो वो बहुत जल्दी से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. तो एज ए किड और एज ए पेरेंट इन दोनों के लिए मैं इंटेंशन रखता हूँ. I completely agree to both of you. Okay. Yeah. Anything? Absolutely. No, I think the only I agree that technology is the good part of it, but एक और चीज़ है कि mindset is probably our biggest barrier, right? So maybe that's the other part for just to help people pause, reflect. कि क्या, you know, is there a different way out of this, and then we'll probably get to better solutions. Okay. Cool.